I just arrived in the morning after a long tour of the Western countries, and it is my fortune and the blessing of Swamiji that herself Ganga Maiya have received me this time. मैं जमुना किनारे रहने वाला व्यक्ति हूं, पर इतनी लंबी यात्रा के बाद प्रथम बार मेरा स्वागत मां गंगा ने किया। लगभग 45 दिन पहले भारत से निकला था, यूरोप फिर अमेरिका होता हुआ आज सुबह ही पहुंचा और फिर आपकी सेवा में संलग्न हुआ। इस कुछ यात्रा के कारण आज समय का उल्लंघन भी हुआ। This meditation of Bhagavad Gita, we all have been doing in the beautiful memory of Swamiji, as it is informed by devotees to me. पिछले साल ही इस कार्यक्रम का निश्चय हो गया और मैंने इसे सहर्ष स्वीकार किया। ये मेरा सौभाग्य रहा, ये मेरे जीवन की उपलब्धि है कि भारतवर्ष के ऐसे एक सफल मंच पर बैठकर जो महात्मा भगवत गीता जीते हैं उनके साथ बैठकर भगवत गीता चर्चा करने का अवसर मिला। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के भाग्य का ये सुदृढ़तम फल है जो हम आप सबको सत्संग करने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सब बैठकर भगवत चर्चा के एक सुदृढ़तम अवसर को प्राप्त कर रहे हैं। इट्स द ब्लेसिंग ऑफ हिमसेल्फ श्री ठाकुर जी। It's not the fruit of our good deeds. As just recently Swamiji have said with the reference of Kathopanishad, Nayamatma na pravachanena labhyo na medhaya na bahuna shrutena. It is not the fruit of our good fortune. We all are the chosen ones. जैसे एक बगीचे में से एक माली खिले हुए पुष्प का चयन करता है और कई बार अगर फूल खिला भी न हो, कमल खिला भी न हो, तो अपने आप उसे तोड़कर खिलाकर प्रयोग में ले लेता है। ऐसे ही जगत को बसाने वाला ये जो माली है उसने हम आप सबका चयन किया है। कुछ ऐसे थे जो पहले से खिले थे, जो न खिल पाए, किसी न किसी सत्संग का आसरा देकर उसे खिला दिया गया, उसके अंदर मकरंद भर दिया गया, उसके अंदर माधुर्यता भर दी गई और वो फिर इतना सुसज्जित हो गया कि उसे
जीवन में किसी संत मिलन की भौरी की प्राप्ति हो गई। बंधुओं, सत्संग ही बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसमें भी भगवत गीता जैसे धन्यतम विषय का, गंभीरतम विषय की चर्चा इस सत्संग के शिखर को और चरम सीमा तक ले जाती है। न बोलना मेरी हिम्मत है, न सुन पाना हम सभी की कोई खास पात्रता है। यहां बैठकर वो बुलवा रहा है, वहां बैठकर वो सुनवा रहा है। भूमिका उसी की है, बस हम आप सब नटो नाट्य धरो यथा एक लीलातः इस भूमिका में उपस्थित हैं। ये चिंतन भागवत का होता या रामायण का होता या वेदों का होता या उपनिषद का होता, still it would be very fruitful, blissful, full of transcendental knowledge. But भगवत गीता सबसे अलग है। फर्क क्या है? मैं उस शहर से आया जहां इस गीता के वक्ता ने लीला करी है, जहां वो गोपाल है, जहां वो गोविंद है। गीता और दूसरे शास्त्र में एक फर्क क्या है खास? आप दूध खरीदने जाओ तो कभी कभी जब when you have to buy it from a dairy, then it's a processed milk. It is very easy to buy in India. I've just experienced from last 40 days. If you want to buy a milk, there are several questions which they ask. Swami Maharaj, you want skimmed milk or 2% or 4% or 6%? दूध भी इतना हो सकता था, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कभी। केवल गैया से नहीं आया, मशीनों के द्वारा इट वॉज फिल्टर्ड एंड देन इट वॉज प्रोसेस्ड, देन इट वॉज बैलेंस्ड कि अगर आप डाइट पर हो तो यू शुड टेक स्किम्ड मिल्क। मुझसे पूछा, मैंने कहा भाई मुझे तो इतना मालूम नहीं, तो पूरा फुल क्रीम वाला लेकर आ। ब्रजवासी को भी स्किम्ड पिलाएगा तो तेरे को भी क्या पुण्य मिलेगा। फिर घूम फिर करके स्टिल यू कांट जस्ट ड्रिंक इट डायरेक्टली, यू हैव टू सी इट द एक्सपायरी डेट, यू हैव टू सी मेनी थिंग्स, स्टिल हैव टू बॉयल इट, स्टिल हैव टू सर्व नाइसली। कितना घूम के दूध आया। अब हम लोगों की आदत तो ये है, ज्यादा दूध पीने की इच्छा हो, कुछ न मिले, अपनी ही गौशाला है, वहीं बैठे एक ग्वाला को बोला, ए निकालियो जरा, सीधा ग्लास में ही काढ़ कर निकाला और वो ग्लास से ही पी लिया। ठाकुर जी तो इतना झंझट भी नहीं करते थे, ज्यादा ही मन करता तो सीधा ही थन में मुंह लगा के पी लिया, इतनी समस्या भी नहीं। ऑल द नॉलेज इज कमिंग फ्रॉम नारायण ओनली, नारायण समारंभ्याम। नो मैटर इफ इट इज वेदास और द उपनिषद और द पुराण्स और द महाभारत, सब नारायण से ही आए। बस फर्क इतना सा था कि वो थोड़े प्रोसेस्ड होकर आए। इट्स अ प्रोसेस्ड मिल्क। दोग्धा गोपाल नंदन, इट्स अ प्रोसेस्ड मिल्क।
वो उसका विस्तार नेबल से हुआ। इट हैज केम थ्रू नेबल, नाभि। वो ट्रांसडेंशियल नॉलेज सबसे पहले ट्रांसफर हुई ब्रह्मा जी के पास। परंपरा है, इट्स अ परंपरा, इट्स ऑल अबाउट परंपरा। इवन इन भगवद गीता कृष्ण सेज एवं परंपरा प्राप्य, इट्स अ परंपरा। ब्रह्मा जी को भागवत में आदि कवि कहा, वो गाते रहते हैं उन वेदों को। सुप्त प्रबुद्धि न्याय के द्वारा नारायण ने उनके अंदर स्थापित किया, प्रोसेस्ड किया। पर इतनी तक ही नहीं, हर एक ग्रंथ बड़ा घूम करके स्थापित हुआ, व्यास तक पहुंचा, व्यास से ऋषियों तक पहुंचा, उसके बाद भी विथ सेवरल कमेंट्रीज। अभी भी हम तक अच्छी तरह नहीं पहुंच पाता। Every speaker look at the caliber of the listeners. कौन सा मिल्क पिलाना है इनको, फुल फैट पिलाना है कि स्किम्ड पिलाना है। जब वेद और उपनिषद की बात हो तो विचार करना पड़ता है कि पात्रता किसकी कैसी है। पर भगवत गीता शास्त्र में फर्क क्या है, वो प्रोसेस्ड होकर नहीं आया, वो नेबल से एक्सटेंड नहीं हुआ, वो डायरेक्टली नारायण के मुख से प्रभावित हुआ। सेम नॉलेज, बात एक ही है, बस वो सीधी निकल कर आई, सीधी प्रभावित हुई, सीधी निकली, सीधी पार्थ तक पहुंची। पार्थ तक पहुंचाने के लिए नारायण ने ब्रह्मा, व्यास आदि का सहारा नहीं लिया। अर्जुन तक पहुंचाने के लिए वो सीधी बह करके आ गई। ये गीता की प्राधान्यता है। I would say Gita should be our national scripture, as we have a national song, national anthem, national animal, national bird. This should be our national book. ये एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे विश्व की बात करता है, कुछ करना बताता है। लेट्स डू समथिंग। सनातन धर्म के वर्तमान में प्रसिद्ध 4 मुख्य शास्त्र हैं, रामायण, महाभारत, भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम, जो आज इजीली लोगों तक पहुंच जाते हैं। वेद की बात करो तो कुछ सामान्य लोगों को सेलेस्टियल लगता है। महाभारत हमको रहना सिखाती है, रामायण हमको जीना सिखाती है, हाउ टू लिव। भगवत गीता हमको कुछ करना सिखाती है। अर्जुन अकर्मण्य हो रहा था, कहा कुछ कर। और श्रीमद् भागवत हमको मरना सिखाती है। परीक्षित वाज गोइंग टू डाई, ही आस्क्ड शुकदेव व्हाट शुड आई डू। मरना सिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। As it's the first day, and it's a Vedic tradition to glorify the subject, to glorify the book, to glorify the topic before entering. किसी गेस्ट का स्वागत करना हो, किसी गेस्ट को बुलाना, उससे पहले उसके स्वागत की, उसकी जय जयकार की पद्धति है। सारे उपनिषद गाय बन गए, गैया बनकर खड़े हो गए, अर्जुन बछड़ा बन गया, कृष्ण ग्वाला बन गए, और उन उपनिषदों की गाय से
निकला हुआ दूध ही वो सीधा दूध है जो गीता के रूप में हम आप सबको प्राप्त हो रहा है। गीता गीत ही, गीता भगवत गीता संग बाय भगवान, इट्स अ सॉन्ग। द राग, the meter, I would say, or the melody which Krishna plays with his flute. When you want to transfer those raga to words, then it becomes Bhagavad Gita. जब बंसी का राग ही शब्द में बदल जाता है तो गीता बन जाता है। जब भगवत गीता के श्लोक ही राग में बदल जाते हैं तो बंशी के सुंदर तान के रूप में स्थापित होते हैं। एक ही विषय के दो रूप हैं। जब पानी शीतलता को प्राप्त होता है तो ग्लेशियर बर्फ बन जाता है, जब वही पानी ग्रीष्मता को प्राप्त होता है तो बहने लग जाता है। जब ये भगवत गीता ही ब्रज की गलियों में बहती है तो बंशी की तान की तरह बहती है। जब वही बंशी की तान की जरूरत युद्ध के मैदान में पड़ती है तब भगवत गीता के श्लोक बनकर के प्रवाहित होती है। बात एक ही है।